मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेसी भाजपाइयों ने लूट मचा रखी है। खासकर वो भाजपाई जो किसी बड़े मंत्रालय पर बैठे हैं। और मैं सब कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब कुछ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी स्वतः ही कह रही है। बीजेपी के नेता विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये साबित करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेसी भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश की जनता से लूट मचा रखी है। इस लूट कांड को अगर आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से भाजपाइयों ने ही भाजपाइयों के ऊपर या फिर भाजपाइयों ने ही भाजपाइयों का पोल खोल दिया है। जो विधानसभा प्रश्नकाल में उन्होंने प्रश्न उठा दिया है, उस प्रश्न का जवाब स्वयं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने जांच का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन आखिर किस तरह से और कैसे जांच कराएंगे, किस तरह से पूरी बीजेपी चीर फाड़ मची है। दो भागों में बीजेपी बट गई है, एक तो कांग्रेसी भाजपाई और दूसरे असली भाजपाई। कांग्रेसी भाजपाइयों ने असली भाजपाइयों के नाक में दम कर रखा है, जीना दुर्लभ कर दिया है। भैया उनका तो उठना बैठना सोना खाना सब कुछ मुश्किल कर दिया है। और असली भाजपाई हैं कि सोते हैं तब भी रात में सपना देखते हैं कि ये कांग्रेसी भाजपाई आखिर कब तक हमें परेशान करते रहेंगे। लेकिन आखिर इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं से निकल पाएगी, कैसे असली भाजपाई और नकली भाजपाई के बीच अच्छे रिश्ते बन पाएंगे। माना तो ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश की कमान एक अच्छे सरल सहज और एक समझदार व्यक्ति के हाथों पर सौंपी गई, जिसका नाम हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल वर्तमान में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सफाई अभियान भी शुरू किया है। लेकिन निचले स्तर पर या फिर संगठनात्मक सफाई अभियान तो वो कर सकते हैं, लेकिन मंत्री और मंत्रालय स्तर का सफाई अभियान आखिर वो कैसे करेंगे, क्या उनके बस का है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में जो स्थिति और परिस्थिति है, अगर ऐसी ही चलती रही तो 2028 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट में जा सकती है, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश बीजेपी सहित केंद्रीय बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले से हम आपको रूबरू करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश तब से सुर्खियों में है जब से मध्य प्रदेश के वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस की सरकार को ठुकराकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अपितु उनके साथ लगभग 20 से 22 विधायक कांग्रेस को छोड़कर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। तब से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सुर्खियों में है, क्योंकि जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं वो अपनी जगह तो बना रहे हैं, लेकिन उनको एक बड़ा स्पेस चाहिए, मंत्रालय चाहिए, कैबिनेट में उन्हें बैठना है। कोई भी ऐसा नेता कांग्रेस से आया हुआ नहीं है जो शायद यह अपने आप को समझे कि चलो मैं बीजेपी में शामिल हो गया तो सिर्फ विधायक बनकर रह जाऊंगा। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के केंद्रीय कैबिनेट के वर्तमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए गोविंद सिंह राजपूत, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। हालांकि उनसे पहले उनके क्षेत्र में असली भाजपाई, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह माना जाता है, वो शिवराज की सरकार में गृह मंत्रालय तक संभाल चुके हैं। लेकिन जब से गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश की बीजेपी में एंट्री की है, तब से भूपेंद्र सिंह का पत्ता साफ हो गया है। कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच की जो असली विवाद की जड़ है यही है, क्योंकि जब से गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन की, बीजेपी ने उनका अच्छा आवभगत किया, उनका अच्छा एक स्वागत किया, स्वागत के साथ उनको एक अच्छा मंत्रालय दिया, कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं बीजेपी को छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल ना हो जाएं। इस वजह से आहो भगत बहुत अच्छे से हुआ। उनका परस्वार्थ और स्वागत जो कुछ भी होता है, कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी पलकें बिछा दी
कि गोविंद सिंह राजपूत आप नाराज ना होइए, आपको जो चाहिए हम सब कुछ देंगे। भले चाहे असली भाजपाई मन ही मन मरमरा गए हों, मन ही मन गुस्सा गए हों, मन ही मन उन्हें लगता हो कि हमारे साथ बीजेपी ने सौतेला व्यवहार कर दिया। दूसरे के चक्कर में, सौतेले भाई परिवार बेटे के चक्कर में अपनों को बीजेपी ने खो दिया। कहीं ना कहीं ये हालात वर्तमान की स्थितियां हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब कांग्रेस को छोड़कर गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2023 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को विजय हासिल हुई। मध्य प्रदेश की मोहन की सरकार, नई टीम ने उनको एक बड़ा मंत्रालय दे दिया गया, जबकि उन्हीं के क्षेत्र से गोपाल भार्गव जो पूर्व में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, वहीं भूपेंद्र सिंह शिवराज की सरकार में गृह मंत्रालय संभाल चुके। इनको आज तक कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस से आए एक नेता को मध्य प्रदेश की कैबिनेट में जगह दे दी गई। हालात ये हुए कि दोनों के बीच की तकरार बीच बीच में निकल कर आती रही। अब ये समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के असली भाजपाइयों ने शिकायत लेकर विधानसभा मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान वो प्रश्न उठाने लगे हैं। उनका प्रश्न है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक भाजपा नेता हैं जिनका नाम है गोविंद सिंह राजपूत। उन्होंने आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली है और उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने का भूपेंद्र सिंह ने गुहार लगाई है, विधानसभा में प्रश्न लगाया है। अब प्रश्न लगाने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत को भूपेंद्र सिंह आज भी क्या मंत्री नहीं मानते हैं। क्या कोई और गोविंद सिंह राजपूत भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में हैं जो भाजपा के नेता हैं? और हालात ऐसे हैं वर्तमान के कि वही 500 एकड़ आदिवासियों की जमीन खरीद कर गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। भूपेंद्र सिंह साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उन्हीं गोविंद सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह का कहना था कि वो नहीं है, वो एक भाजपा के नेता हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से हैं। उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा, हो सकता है किसी और गोविंद सिंह राजपूत के बारे में बात किया हो, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का अगर नाम आता है तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का नाम तत्काल ही जुड़ जाता है, क्योंकि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं और लगातार दोनों के बीच विवाद भी होता रहा है। अब विधानसभा में जब प्रश्नकाल के दौरान इतना कड़वा और तगड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर या फिर अपने ही मंत्री के ऊपर आरोप लगा देता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ही अपने मंत्री के ऊपर बड़ा आरोप लगा रही है? क्योंकि जो विधायक जी हैं वो भी मुख्यमंत्री के अधीन ही होते हैं या फिर विधायकों द्वारा ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। अब हालात ये हो गए हैं कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है, जो प्रश्नकाल है, जहां जनता की आवाज को उठाया जाता है, वहां वर्तमान में मध्य प्रदेश के सत्ता और विपक्ष अपनी ही समस्याओं से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके पास ही इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि जनता की समस्या उठाने का मौका ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। जनता परेशान नहीं है। हमने सुना विधानसभा में जो प्रश्नकाल हुआ, ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो अपनी समस्या स्वयं लेकर गए हैं। कुछ नेताओं के ऊपर FIR हो रही है, कुछ नेताओं का किसी दूसरे नेता से विवाद है, कुछ नेताओं का किसी और की समस्या है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि राजनीतिक विवाद के अलावा विधानसभा के प्रश्नकाल और मानसून सत्र में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कोई भी जनहित की बात नहीं किया। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार के एक नेता की खिंचाई कर दी है, एक नेता का प्रश्न लगा दिया है और उस प्रश्न के जवाब में एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति करने का आश्वासन उन्हें दिया गया है कि बड़े अधिकारी की नियुक्ति कर जांच कराई जाएगी। अगर गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन रजिस्ट्री कराई गई होगी तो निश्चित तौर पर कैंसिल कराई जाएगी। लेकिन मोहन सरकार के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामंजस्य और रिश्ते हैं कि क्या आज तक कांग्रेस से आए कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए लेकिन घुल मिल नहीं पाए। कब तक घुल मिल पाएंगे, कब तक बीजेपी में असल तौर पर शामिल हो पाएंगे, या फिर ऐसे ही असली भाजपाइयों के नाक में दम करते रहेंगे। निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विवादित स्थितियां हैं उस पर सुधार हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, किस तरह से भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है, आरोप उन्होंने किसके ऊपर लगाया है, क्या कोई और गोविंद सिंह राजपूत हैं या फिर वही हैं, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।